स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है, यानी कि जो हमारा आज विषय रहने वाला है, वो है समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों, आज हम इसके बारे में कुछ जो छोटी-छोटी जानकारियाँ एकत्रित करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, उनकी जो विशेषताएँ होती हैं, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो किस तरह से होती है। हम किस तरह से पहचानें कि ये समांतर चतुर्भुज है, या फिर कोई भी अगर आपके पास चतुर्भुज दिया गया है तो वह समांतर है, यानी कि पैरेललोग्राम है, तो आप कैसे कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज बच्चों किसी भी तरह के होते हैं, यानी कि उनकी जो है अपोजिट साइड, आमने-सामने की भुजाएँ जो होती है, वो समांतर और बराबर होती है। तो देखिए बच्चों, मैं एक उदाहरण आपके लिए बना देता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए, इस तरह से बच्चों समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों। ये बच्चों आपके कैसे भी हो सकते हैं बच्चों, इस तरह से भी हो सकते हैं बच्चों। ये आप ये ना सोचें कि ये समांतर चतुर्भुज केवल ऐसे ही होंगे बच्चों, किसी तरह से भी हो सकते हैं बच्चों, इस तरह से भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपके सामने मैं बनाता हूँ बच्चों। साथ ही साथ बच्चों, और एक खूबसूरत सा उदाहरण दे देता हूँ बच्चों, जिसे आप पढ़ भी चुके हैं बच्चों। ये बच्चों, ये देखिए, आप इसे आयत कहते हैं। ये भी एक प्रकार का जो समांतर चतुर्भुज ही रहता है बच्चों। तो देखिए, इसकी विशेषता क्या होती है। नंबर एक, आप जो समांतर चतुर्भुज को कैसे पहचानेंगे। समांतर चतुर्भुज की ये खासियत होती है, ये विशेषता होती है उसकी कि उसकी जो आमने सामने की भुजा होती है ना बच्चों, ये हमेशा ही बराबर होती है बच्चों। कैसी होती है? बराबर होती है। और सबसे पहली बात तो इसमें ये होती है कि ये दोनों ही समांतर होती है, और दूसरी बात ये बराबर होती है। इसके साथ जो ये इधर वाली जो खड़ी वाली भुजाएँ हैं, ये भी बच्चों आपस में क्या होती है बच्चों, बराबर और समांतर बच्चों। समांतर चतुर्भुज को पहचानने के लिए हमें नंबर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई, जो ये भुजाएँ आपकी जो समांतर होती है, जैसे इसे अगर ए बी सी और डी अगर मैं कहूँ बच्चों, तो देखिए, जो ए बी है बच्चों, ए बी है, ये बच्चों आपकी समांतर होगी बच्चों। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसमें भुजाएँ समांतर ही होती है, यानी कि ए बी जो है डी सी के समांतर होगी बच्चों, डी सी के समांतर होगी। साथ ही साथ हम इसे ये भी कह सकते हैं बच्चों, अगर ये समांतर है तो ये बच्चों इक्वल भी है बच्चों, यानी कि ए बी इक्वल टू डी सी बच्चों, हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों। और जिस तरह से ये नियम बच्चों, ये रूल जो है इसके लिए फॉलो होता है इन दो भुजाओं के लिए, इन दो साइडों के लिए, उसी तरह से इन दोनों के लिए भी ये ऐसा ही रूल बच्चों फॉलो होता है, यानी कि। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ए डी अगर मैं कहूँ ए डी, तो देखिए बच्चों, ये समांतर होगी हमेशा ही बी सी के, और इसे हम ये कह सकते हैं साथ ही साथ कि जो आपकी ए डी है, ये आपकी इक्वल है बी सी के। तो बच्चों, ये 2 पॉइंट आपके इसके अंदर कंप्लीट हो जाए बच्चों, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज ही इसका नाम ही इसी के आधार पर पड़ा है कि तभी इसे समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड होती है, यानी कि आमने सामने की भुजा जो होती है, वो समांतर भी होती है, साथ ही साथ बराबर भी होती है। अदरवाइज ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। इसमें भी इसी तरह से होती है। देखिए बच्चों, क्या है कि भाई, जो ये भुजा है बच्चों, ये समांतर है। समांतर का मतलब आप समझते हैं बच्चों, ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इस तरह से जा रही है तो इस तरह से ही जाएंगी, अगर ये इस तरह से जा रही है तो इस तरह से, कभी भी ये एक दूसरे को ना मिलेगी, ना कटेगी, ना टच होगी, ठीक है बच्चों। इस तरह के जो चतुर्भुज होते हैं वो समांतर चतुर्भुज कहलाए जाते हैं बच्चों। अब हम इसकी जो बच्चों अगला जो पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट ये है कि भाई, इसमें जो आमने सामने के कौन होते हैं, यानी कि फेस टू फेस एंगल, यानी कि जिनका मुंह जो है एक दूसरे की तरफ होता है बच्चों, उसे कहते हैं आप अपोजिट एंगल, या फिर आमने सामने के कौन, यानी कि ये हमेशा ही बच्चों बराबर होंगे इसमें, और ये भी इसके बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं बच्चों, जो यानी कि कौन ए है बच्चों, वो बराबर होगा कौन सी के। एंड जो बच्चों आपका जो कौन कौन भी होगा बच्चों, ये हमेशा इक्वल होगा बच्चों आपके कौन डी के बच्चों। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं बच्चों। दूसरी बात इसमें और ये भी होती है बच्चों, अगर कोई आपके पास चतुर्भुज दिया है, आपने उसे यानी कि सिद्ध करना है, प्रूव करना है वो समांतर है या नहीं, तो बच्चों उस केस में आप क्या करें बच्चों, कोई भी एक साइड ले लें, जैसे ये ऊपर वाली ली या फिर ये वाली ली। इसके जो एक साइड के, यानी कि इंटीरियर एंगल को, वन साइड ऑफ इंटीरियर एंगल इन इनर साइड, इन दोनों जो कौन है बच्चों, इसको आप जोड़ेंगे। इनको जब आप जोड़ेंगे तो बच्चों, अगर आपके पास बच्चों 180 डिग्री आता है, यानी कि थर्ड पॉइंट अगर मैं लिखूँ, तो इसके जो बच्चों एक ही लाइन पे जो एक ही साइड की और जो बच्चों कौन बने, यानी कि इनर साइड की तरफ, इसकी डायरेक्शन जो है इनर साइड की तरफ है। तो बच्चों, आप हमेशा याद रखें, अगर इन दोनों को हम जोड़ें, यानी कि कौन भी प्लस कौन सी करें, तो बच्चों ये हमेशा ही 180 डिग्री आना चाहिए। अगर आपका 180 डिग्री नहीं आता है, तो आपकी जो ये दो साइड है बच्चों, ये दो साइड हमने ये कौन, यानी कि इस पे बना हुआ ये कौन और इस पे बना हुआ ये कौन हमने ऐड करके देखा, 180 डिग्री नहीं आया। अगर 180 डिग्री आता है तो ये दोनों समांतर है, यानी कि पैरेलल है। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। अगर ये यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी नॉट इक्वल टू 180 डिग्री आता है, तो बच्चों दीज टू लाइन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो यही जो नियम है बच्चों, यही नियम इन दोनों साइड में भी फॉलो होता है बच्चों। तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज में, अब नाम से ही पता चलता है कि समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेलल, पैरेलल से बना पैरेललोग्राम में जो है कि आपकी अपोजिट साइड आपकी जो है पैरेलल एंड इक्वल होगी बच्चों। अगर देखिए बच्चों, ऐसा क्यों होगा, आप मान लीजिए आपने दो लाइन इस तरह से खींची, ठीक है, ये दोनों बच्चों क्या है, पैरेलल है,
ठीक है बच्चों। अगर इसमें कोई दो लाइनें आप और खींच लेते हैं पैरेलल, तो देखिए बच्चों वो बराबर होती है। यानी ये देखिए बच्चों छोटी बड़ी है, छोटी बड़ी हो सकती है। देखिए बच्चों अब इसमें कोई दो लाइनें खींच देता हूँ। चलिए बच्चों इस तरह से खींच दी मैंने। अब देखिए बच्चों ये दोनों भी पैरेलल है। बच्चों अगर ये दोनों पैरेलल तभी है क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा बच्चों। इसका मतलब कि भी जो यहाँ से ए से लेकर बी तक है और सी से लेकर डी तक है, ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो छोटी बड़ी थी और इनको हमने दो बराबर पैरेलल लाइन से काट दिया, तो इसका मतलब ये दोनों ही बराबर होगी। अब ये दोनों अगर बराबर यानी कि पैरेलल है तो इन दोनों को भी ये क्या करेगा, इक्वल पार्ट में काट देगा, यानी कि कट करेगा इक्वल पार्ट में। ये और ये आपकी बराबर भी होगी, पैरेलल भी होगी, बराबर भी होगी। तो ये होती है बच्चों इसकी विशेषताएं जो कि आपके समांतर चतुर्भुज में होती है बच्चों। और इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल यानी कि आपको अगर बताऊं, डायगोनल बोले तो विकर्ण बच्चों, जिसे हिंदी में विकर्ण कहा जाता है। जो इसके डायगोनल होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, ये हमेशा ही छोटे बड़े होते हैं। और छोटे बड़े तो होते हैं पर ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से दीज टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब होता है समद्विभाजित, यानी कि जितना पार्ट यहाँ पे है उतना ही पार्ट यहाँ पे होगा, जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे होगा। यानी कि इसके इक्वल यहाँ से यहाँ होगा, इसके इक्वल यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, पर ये जो है आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके सामने वाले के इक्वल ही होगा बच्चों। तो ये होती है बच्चों। अब इसके क्षेत्रफल की ओर जाते हैं बच्चों। इसका क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है आपको बच्चों? इसका क्षेत्रफल कुछ इस तरह से दिया होता है बच्चों, आपकी बुक में दिया होता है, यानी कि 6, 7, 8 में ये दिया है बच्चों। तो इसका देखिए बच्चों, आपने बच्चों रेक्टेंगल का एरिया पढ़ रखा है बच्चों। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? L इंटू बी होता है बच्चों, यानी कि L इंटू बी। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई कहेंगे, यानी कि इन इंग्लिश वी कैन से लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, L इंटू बी। इसका जो एरिया होता है बच्चों, एरिया जो होता है बच्चों वो होता है L इंटू बी। तो ठीक इसी तरह से इसका भी एरिया होता है बच्चों। इसका एरिया कैसा होता है बच्चों? तो देखिए ये आपकी H दे रखी होगी, ऑलरेडी दे रखी होगी। और उस केस में जब आपके पास H दी है तो इसे आप बच्चों क्या कहेंगे? बेस। बी फॉर बेस। चाहे तो आप कैपिटल से लिखे चाहे स्मॉल से लिखे, बी फॉर बेस के लिए आप यूज़ करें बी, और H करें आप हाइट के लिए। तो इस केस में आपको क्या है ना, बी इंटू एच कर देना है डायरेक्टली। चाहे आपको यहाँ पे भी क्यों ना दिया हो, बी इंटू एच कर देना है आपको, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई कर देनी। इसमें बी इंटू एच क्यों होता है बच्चों? तो ये मैं आपको बताता हूँ कि बी इंटू एच क्यों होता है, इसमें ऐसा क्यों करना है, जबकि इसकी साइड तो ये है। तो देखिए बच्चों इसके पीछे एक वजह है। इसके पीछे क्या वजह है बच्चों? यहाँ देखिए ये दो लाइन है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर मैं दो शेप बना लेता हूँ। एक बना लेता हूँ मैं ऐसी। ठीक है बच्चों, क्यों? हम क्या पढ़ रहे हैं? पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज, इसलिए मुझे समांतर ही लेनी पड़ेगी। जो भी आप साइड लेनी है, जो भी भुजा लेनी है, यानी कि जो भी लाइन लेनी है वो समाई यानी कि पैरेलल ही लेनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ देखिए आप ए बी सी और डी आपको बना। अब देखिए बच्चों अगर आप ए बी, अब देखिए बच्चों अगर आप यहाँ से चाहे ऊपर से, चलिए आप इस पर क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि लंब गिरा देते हैं। तो यहाँ से भी इस कॉर्नर से लंब गिरा, तो यहाँ से भी आपको लंब गिराना पड़ेगा। लंब ऐसा तो आएगा नहीं, लंब तो हमेशा 90 डिग्री पे होता है बेस पे। तो देखिए बच्चों ये ई और एफ लिख देता हूँ बच्चों। तो देखिए यहाँ देखिए बच्चों डी सी पे आपकी दो शेप ड्रॉ हुई है। कौन कौन सी बच्चों? एक तो हुआ है आपका ये वाला, यानी कि ए बी सी डी। दूसरा हुआ है बच्चों आपका ई एफ सी डी। देखिए एक ये वाला और एक ये वाला। और हमेशा याद रखना बच्चों ये पॉइंट ये है कि भाई क्या है बच्चों आपके पास, ये पॉइंट ये है कि भाई अगर कभी भी दो पैरेलल लाइन के अंदर कोई दो चतुर्भुज यानी कि दो क्वाड्रिलेटरल अगर ड्रॉ हुए हैं सेम बेस पे, यानी कि एक ही आधार पे अगर दो आकृतियां बनी हैं समांतर चतुर्भुज, यानी कि दो चतुर्भुज बने, दो समांतर चतुर्भुज बने, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये हमेशा याद रखें। यदि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज बने हैं तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो देखिए बच्चों अब इसमें देख लेते हैं। अगर ये बच्चों लंबाई यहाँ तक थी, अगर हम इसे खिसका लें, थोड़ा सा ऐसे खिसका लें, तो देखिए बच्चों ये लंबाई जितनी यहाँ से यहाँ तक लंबाई थी उतनी यहाँ से यहाँ तक रहेगी बच्चों इसकी लेंथ। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए बच्चों ये क्या आपके पास बन के आ रहा है बच्चों? ये है रेक्टेंगल, यानी कि आयत बना है। तो देखिए बच्चों ये इसे तो हम कहते थे बच्चों क्या? बेस। और इसे कहते थे बच्चों एच। तो देखिए बच्चों अब ये अगर आपको आयत दिख रहा है तो इसमें क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की जगह में भी और बी की जगह में एच। ठीक है बच्चों, लेंथ ये लेंथ होती थी इन केस ऑफ ट्रायंगल और ये भी होती थी। तो आप एल और बी की जगह में वही यूज़ करें जो आपको क्वेश्चन में दिया है। ये भी हो गया, इसे बेस और इसे एच कहा जाता है। देखिए एल इंटू बी, देखिए एल इंटू बी, देखिए यहाँ पे देखिए एल इंटू बी। अब एल की जगह पे आपको क्या लिखना है? बी लिखना है, और गुना एच की बी की जगह में क्या लिखना है आपको? एच। देखिए बच्चों इसका जो एरिया होता है वो भी यही होता है। तो इतना आसान इसका एरिया होता है, आप घबराएं ना। और सिंपल सा ट्रिक ये भी है कि अगर आपको कुछ भी इस तरह का अगर कुछ भी आपको दिया है तो बच्चों आप घबराएं ना। देखिए अगर मैं यहाँ से देखिए बच्चों अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ परपेंडिकुलर, तो देखिए इसको कैसे आप करेंगे? ये आपको एच दे रखा होगा और यहाँ पे आपको दिया होगा जिसके ऊपर आपको ये परपेंडिकुलर गया है ना बच्चों, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गया है इसे आप बेस मान सकते हैं। और इसी के इक्वल जो है ये भी होगा। ठीक है, ये भी बेस ही होगा आपका। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे बेस दिया है आपको, आप डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर और बाहर वाले को, यानी कि भी इंटू एच कीजिए, आपके पास एरिया आ जाएगा किसका? पैरेललोग्राम का। तो इतना ईजी है बच्चों, चुटकियों में होने वाला है बच्चों। आप इसमें घबराएं ना, बिल्कुल भी ना घबराएं। बस आप इतना सा याद रखें, अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया आता है यानी कि आयत का क्षेत्रफल आता है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर आपको वो आता है तो इसे भी आप इजीली कर सकते हैं। इसे मैंने इसका फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने आपको अलग अलग डायग्राम बनाए, ये बताया कि भाई अगर कोई दो समांतर रेखा के अंदर एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज बने हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए हम क्या मानते हैं कि जो ये ऐसा हमारे पास समांतर चतुर्भुज
चतुर्भुज है, इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि b इंटू एच होता है। क्यों होता है b इंटू एच? तो इसका होता है, पर इसका तो आया नहीं, इसलिए हम इसे ही लेते हैं b इंटू एच। क्यों? क्योंकि ये जो है एक ही आधार पे बने, जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया हो। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें तो आता है रेक्टेंगल का एरिया, इस तरह से टेढ़ी वाली आकृति का एरिया तो आता नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, आयत का ही निकाल लेते हैं और उसे कह देते हैं कि भी ये इस पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। क्यों? क्योंकि दोनों का ही क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ जो आपका ABCD है, डी है, वो यानी कि इक्वल टू एरिया ऑफ क्या होगा आपका EFCD, ये होगा बच्चों। आप इस तरह से कह सकते हैं। इसका हमेशा ही होता है बच्चों, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो यानी कि किसी दो समांतर रेखा के अंदर यानी कि एक ही आधार पे दो समांतर चतुर्भुज बने हैं तो उनका एरिया समझ। तो हम इसको ये जो इसके फॉर्मूला बनाए वो इसी के गैस के आधार पे बना, इसी के अनुमान के आधार पर ये बनाया गया है कि भाई हम इसका कैसे निकालें। तो इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आपकी क्या बनी, ये लंबाई है, आपकी चौड़ाई है, पर इनके ऑफ पैरेललोग्राम इसका नाम तो एच दे दिया है और इसका नाम बेस दे दिया है। तो आप b इंटू एच करो, जिस तरह से मैं l इंटू बी करते हैं इसमें b इंटू एच कर दो और आपका एरिया आने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। मैंने कोशिश की आपको बारीकी से समझाने की, अच्छे से समझाने की। तो बच्चों इसके साथ मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।